और भट्टी अपनी फील्डिंग तैयार करेगी। मैच 8 ओवरों का। अविनाश दीपक कल्लू अब कहाँ गए शिवम? शिवम शिवम कहाँ है? शिवम मैच को अविलंब शुरू कराया जाए। मैच को अविलंब शुरू कराया जाए तो दोनों ही सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं। दीपक और किसकी जोड़ी है? मनोज 11 हेलो शुरू कर। हाँ ठीक हाँ शुरू कराएं। हाँ ठीक है बस मैच शुरू कराएं। मैच को शुरू कराएं, देरी ना करें। और हमारे अभी भी जो मुख्य अतिथि श्री टिल्लू सिंह जी, राजीव सिंह जी, छत्री महासभा के अध्यक्ष, उनकी तरफ से कमेटी को 5,000 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंटेटर को 500 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्स्ट्रा प्ले भेज दें। बैट्समैन का नाम बताएं। मोनू गेंदबाज है, दीपक और अविनाश। ठीक कल्लू आ इधर से ना नवी नहीं कहा नाम बताएं कितना। और यहाँ पे मुकाबला शुरू होता हुआ दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मनोज 11 पचौआ वर्सेस भट्टी के बीच। बॉलर का नाम मोनू गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। भटनी और भटनी वर्सेस मनोज 11 पचौआ के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। भट्टी की टीम में टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। देख रहे हैं निर्धारित 8 ओवर में क्या कुछ कर पाती है। क्लीन बॉल कर दिया है दीपक को, क्लीन बॉल कर दिया है। और मैं बता दूं कि बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार हमारे आज के जो दूसरे सेमीफाइनल के मुख्य अतिथि श्री राजीव सिंह टिल्लू जी का। बहुत स्वागत कि उन्होंने अपने अमूल्य समय दिया इस कमेंट्री को और पूरा कमेटी
उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। दीपक कोरगा बोल्ड कर दिया है, बीरू बाबा का बहुत धन्यवाद। पहला झटका लगता हुआ इस वक्त बैडमिंटन के नहीं मालूम। और यहाँ पे चांस हो सकता है, एक रन मिल जाएगा। एक रन मिलता हुआ स्कोर जा पहुंचा इस एक रन के साथ, एक रन। एक रन हो चुका है नए बैट्समैन के तौर पे सावन। देखते हैं कब तक बरस पाते हैं। और ये आउट होता हुए बिल्कुल बाहर चली गई थी बॉल। बहुत बड़ा झटका लगता हुआ, बहुत बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पे मनोज 11 पचुआ को। अविनाश के तौर पे ये दूसरा झटका मुझे लगता है, बिल्कुल पहले ओवर में चलता हुआ, और दूसरा झटका लग चुका है मनोज 11 पचुआ को। तो वीरू पांडे कुछ इनाम भी रखना चाहते हैं इस गेंदबाजी पे, शानदार गेंदबाजी में। राजीव सिंह जी पिल्लू जी भी इस मुकाबले को देख रहे हैं और उन्होंने 5,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया कमेटी को। देखते हैं क्या कुछ हो पाता है। और ये गेंद श्रीलंका सबसे बाहर अंपायर ने जरा वाइड बॉल, अतिरिक्त के रन में एक रन मिलता हुआ, स्कोर 2 रन। बड़ा मुकाबला चल रहा है, जानते हैं जो टीमें जीतेगी वो देवरिया से पाया खेलेगी। और इस गेंद को देखा है उन्होंने। अनिका हियरिंग एंड स्पीच केयर सेंटर डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, जो कि ऑर्डलिस्ट हैं और स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं, और इनके पास सुनने और बोलने की जो समस्या है बच्चों की, बड़ों की, उसकी एक आधुनिक समस्या का जो एक आधुनिक क्लिनिक है। और साहिल मेडिकल की तरफ से पुरस्कार आया कि 3 चौका लगेगा तो 1,001 रुपए का पुरस्कार। एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है, एक ओवर की समाप्ति है, टोटल स्कोर 2 रन, 2 विकेट हो चुका है, 2 पे 2। अगर आप विपिन स्पोर्ट्स लाइव देख रहे हैं तो आपको स्कोर बुक दिखाई देगा 2 पे 2। नए बैट्समैन का नाम बताएं। संदीप अगरबत्ती वाले, उनका भी पता मिसरोली मार्ग पे, आपको पूजा सामग्री लेनी हो तो वहां जाके ले लेंगे। संदीप गुप्ता जी। बैट्समैन का नाम बताएं। मुकेश, मुकेश जानते हैं आप। खूबसूरत शॉट, मौका हो सकता है क्या वहां पे? खतरा हो सकता था वहां पे, बहुत ही सटीक फील्डिंग करती हुई यहाँ पे भटनी की टीम। भैया बालर के हो? बालर कौन है भैया? शहादत है गेंदबाज, शहादत गेंदबाजी के लिए आए। जानते हैं बड़ा मुकाबला है, दोनों टीमें जानती है। मनोज 11 पचुआ की टीम अपने आप में बेहतरीन टीम है, वहीं भटनी शानदार गेंदबाजी करती हुई, अच्छी फील्डिंग करती हुई। और नो बॉल का इशारा अंपायर का, नो बॉल, क्योंकि पैर आगे था और अंपायर ने कहा कि नो बॉल है। नो बॉल में फ्री हिट है, बिल्कुल फ्री हिट है, लेकिन छक्का मारने पे आउट है। फ्री हिट जरूर है लेकिन छक्का मारने पे आउट है। बाकी आपसे बोल्ड और रन आउट तो माना ही जाएगा, बोल्ड कैच बच सकते हैं। बाकी जो रूल्स होते हैं फ्री हिट पे वो लागू रहेंगे, सिर्फ छक्का आउट होगा। शहादत गेंदबाजी का दिखते हैं फ्री हिट पे, पूरा फायदा नहीं ले सके। शॉट बहुत तेज लगाया था लेकिन फील्डर के हाथों में। तो दूसरा ओवर चल रहा है, मैंने बताया कि
शहादत के द्वारा स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। मिड विकेट के क्षेत्र में वहां 1 रन जरूर मिल जाएगा आसानी से। मुकेश को और स्ट्राइक पे आएंगे अब सावन। बहुत ही अच्छा पैडल सिर्फ वहां पे फाइनल की दिशा में गई है फील्डर लेते हुए, तब तक 1 रन ले लेते हैं। फील्डर ने जब तक कलेक्ट किया 1 रन ले लिया। और मैंने बताया कि इस बहुत अच्छी गुड रनिंग पिच विद विकेट कही जाएगी सावन और मुकेश के द्वारा। तो चमचमाती हुई बाइक आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने, उसके साथ हुई चमचमाती हुई ट्रॉफी विनर और रनर की, यानी विजेता उप विजेता की ट्रॉफी चमक रही है। हल्का तो खेला है बहुत ही खूबसूरत, मैंने कहा कि बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो अगर आप हैट्रिक चौका लगाते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार अन्निका हियरिंग स्पीच के सेंटर डॉक्टर अरविंद कुमार यादव जी की तरफ से, साहिल मेडिकल स्टोर की तरफ से हैट्रिक चौके पे 1000 रुपए का पुरस्कार और संदीप अगरबत्ती वाले की तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार। अपू पांडे जी से पुरस्कार आया है 101 रुपए का पुरस्कार, चाहे वो बॉलर ले ले हैट्रिक या फिर बैट्समैन चौका मार ले। बालर क्या बालर? अच्छा ठीक है, बहुत बॉलर और कट किया वहां पे फील्डर मौजूद और ये देखिए डायरेक्ट हिट लगी है, लेकिन तब तक सुरक्षित अपनी क्रीज पे पहुंच चुके थे, कोई नुकसान नहीं। बॉलर का नाम बताया मोनू। लाइट 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 भाई जनरेटर बंद हो गया। हमला हो गया तेल का पैसा भेजो। पैसा भेजिए भाई जनरेटर बंद हो गया है। ये क्या होगा यहाँ पे? स्टॉप होगा? नहीं चलता है, चलता रहेगा। इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा ये लाइट चल रहा है। लाइट से कनेक्शन दो। हाँ कुछ ले ला जाए, लाइट जनरेटर बंद हो गया। हाँ कुछ ले लाइव भाई, लाइट कनेक्शन दो यार।
स्पोर्ट लाइव चल रहा है क्या अभी तक चल रहा है। बोलो मैच अंधेरे के कारण रुका है। बोल दिए बोल दें हाँ। बिल्कुल असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि लाइट में कुछ फॉल्ट आया है, इस वजह से रद्द किया जाता है। इस वजह से थोड़ा सा असुविधा हो रही है, लेकिन वो देखा जा रहा है, अभी तुरंत सही हो जाएगा। जितने भी दर्शक विपिन स्पोर्ट्स लाइव पे देख रहे हैं उनका सबका बहुत स्वागत है, और आपसे इसके साथ एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को शेयर करें, लाइव करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग जा रहे थे, एक चौका पे 500 रुपये इनाम था। हम लाइव में बन रही है, अभी 5 मिनट में स्टार्ट होगा। कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। लाइट कनेक्शन दे दिया गया है। हेलो 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 हाँ, सुविधा के लिए खेद है, डीपली रिग्रेटेड फॉर द इनकन्वीनियंस। और मैं चाहूंगा कि मैच को आगे बढ़ाएंगे। इस मैच का लाइव प्रसारण विपिन स्पोर्ट्स लाइव पे आप देख सकते हैं। शिवू हमारे साथी कमेंटेटर भी आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जब तक आकर तो हाल सुनाएंगे। बल्कि आप तो खेला वहां पर निश्चित तौर पे 1 रन आसानी से मिल जाएगा, और 1 रन मिल गया तो धीरे धीरे स्ट्राइक जो रोटेट कर रहे हैं, तो अच्छा बड़ा मुकाबला है। फिर चलकर तो खेला वहां पे निश्चित तौर पे जब तक फीड कर पाएंगे आसानी से 1 रन मिल जाएगा। बड़ा मुकाबला जानते हैं कि जो टीम जीतेगी सीधे फाइनल में प्रवेश कर जाएगी, और देवरिया फाइनल में पहले ही प्रवेश कर चुकी है, अपनी निगाहें उस बाइक पे जमा चुकी है। लेकिन देखना ये होगा क्या कुछ हो पाता है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। डॉट कराया है यहाँ पे। हेलो, स्कोर जब पहुंचा है 10 रन। और ये खेला पॉइंट के बीच में चौका चला गया, बिल्कुल मिस फील्डिंग हुई, और सीधे स्कोर जा पहुंचा 14 रन। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 14 रन मनोज ने। हाँ, बहुत धन्यवाद। तो भैया बालर, तो भैया बालर
बोल दिया बैठ, वो बोल दिया भाई। तो स्कोर जा पहुंचा है, स्कोर 14। अरे भैया बनी अंदर क्या डिसीजन दिया है इसको? इसको पूछिए फिर मालूम चलेगा। ये तो वाइट दिया जैसे तो वाइट थी। वाइट ही है। वाइट का इशारा, स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। तो इस रन में देखा था 20 रन बताओ। 20 रन हो चुका है स्कोर। चौथा ओवर चलता हुआ शहादत के दौरान। डिस्कस ना करें, मैच शुरू करें। डिस्कस ना करें, मैच शुरू करें। बड्डी के प्लेयर डिस्कस ना करें, मैच शुरू करें। लाइफ और कुछ चला खाली मैच नहीं, मतलब और कुछ देखा होगा वीडियो जो लाइफ में कैसे वीडियो? यूट्यूब पर कौन वीडियो? मैच में स्पोर्ट जैसे फुटबॉल हो गया चल दी, लेकिन फुटबॉल में उतना नहीं चाहिए। अभी इन्होंने का मतलब क्या चाहते हैं वो तो प्राइज ऊपर से किलोमीटर के हिसाब से। बचा लिया, बचा लिया, अच्छी फील्डिंग। शिबू आजा, शिबू शिबू सामने खिलाया, वहां पे स्लिप पे प्लेयर मौजूद, एक मिल जाएगा। की तरफ गई है, एक रन और मिल जाएगा। इस सेकंड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। 23 रन, सही से देख लीजिए, 23 रन, 23 रन। ओवर की समाप्ति, तो 4 ओवर की समाप्ति हो गई है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 23 रन।
नए बॉलर जावेद आए हैं, सामना करेंगे बल्लेबाज सावन। बहुत ही खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, एक रन तो आसानी से मिल जाएगा। मैं अपने साथी कमेंटेटर शिबू चाहेंगे कि आगों का आंखों देखा सुनाए। शिबू। आएंगे अभी घर पे। हेलो, शुक्रिया जिसान भाई। तुम लोग सो जाओ, दिल कादर गेट खोल देगा। गेट खोल देगा। हम हेलो, कहाँ सोएंगे उसके लिए। 5वां ओवर प्रगति पर, स्कोर 26 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की अगली गेंद लेके चले अंपायर राशिद को क्रॉस करते हुए आप एकदम से काफी बाहर। अच्छी गेंद और बल्ले से कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद लेके चले अंपायर राशिद को क्रॉस करते हुए। अच्छी गेंद खेलना चाहते थे, फिर से चूके, जोरदार अपील और आउट। एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर पचौआ को, मुकेश आउट होकर वापस पावेलियन लौटते हुए। अरे अबे हमारे को लगा दो, लगा के रख दो। पौधे लगा दो। हेलो, नए बल्लेबाज ने सुजीत, प्रतीक, फिलहाल स्ट्राइक पर हैं प्रतीक, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेवारी जावेद के हाथों में। इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। स्कोर अभी भी रुका हुआ 26 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इस ओवर की अगली गेंद चहलकदमी करते हुए स्लिप के क्षेत्र में खेला, खतरा हो सकता है अगर डायरेक्ट हिट लगती तो। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 27 रन 3 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर की समाप्ति पे। आज ही फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम देवरिया डॉल्फिन, जिन्होंने बलिया को 7 विकेटों से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया है। वहां पर इस मैच को काफी बारीकी से देख रहे हैं नए बॉलर ने आकाश अपना पहला और टीम की तरफ से छठा ओवर करने के लिए तैयार। स्ट्राइक पर है प्रतीक। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई यहां पर पचौआ। इस ओवर की अगली गेंद, पहली गेंद पटके गेंद खेलना चाहते थे, मिस फील्ड विकेट कीपर से थर्ड मैन के फील्डर ने गेंद को पील किया, तब तक आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। एम्पायर का इशारा वाइड, तो 2 रन मिलेंगे यहां पर बिना किसी गेंद के। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 29 रन 3 विकेट के नुकसान पे। आकाश गेंदबाजी करेंगे, जिसका भी इस ग्राउंड में सहयोग रहा है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली गेंद खेल दिया है, कट कर दिया इस गेंद को। थर्ड मैन के फील्डर गेंद को पील करते, थ्रो करते आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 30 रन।
3 विकेट के नुकसान पे ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इस ओवर की अगली गेंद लेके चले प्रतीक के लिए और यहाँ पर प्लेड ऑन हो गए अंपायर के इशारे के प्रतीक्षा। नो बॉल। कारण क्या है अभी पता चलेगा। तो ये पैर का नो बॉल है, पैर उनका काफी आगे आ गया था। स्कोर अभी स्कोर कितना बढ़ेगा ये नहीं पता है, रन मनाएगा या नहीं मनाएगा। कृपया अंपायर से बहस ना करें, अंपायर का निर्णय सर्वमान्य है। मैच को जल्द से जल्द शुरू कराएं क्योंकि इसके बाद फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। काफी विलंब हो चुका है पहले से ही। दोनों अंपायर राशिद भाई और दानिश मैच को जल्द से जल्द शुरू कराएं। कृपया अंपायर से बहस ना करें, मैच को जल्द से जल्द शुरू कराएं। हेलो साउंड सही करें, इसका साउंड सही करें। हाँ, मैच को कंटिन्यू करें, मैच में देरी ना करें। क्योंकि नो बॉल पहले ही दी गई थी, ऐसा नहीं था कि नो बॉल बाद में दी गई है, पहले नो बॉल दी गई थी। रिप्ले मौजूद है, आप देख सकते हैं। पहले रिप्ले देख सकते हैं आप, रिप्ले स्पोर्ट्स लाइव पे चल रहा है, आप रिप्ले देख सकते हैं। जिनके पास मोबाइल है वो स्पोर्ट्स लाइव पे देख लें एक बार। रिप्ले चला है, रिप्ले पहले ही नो दे दिया गया था, ऐसा नहीं कि बाद में दिया गया। देरी न करें, मैच को शुरू करें। एक बार दिखाई नहीं, इसके बाद फाइनल मुकाबला भी है, इसके बाद बड़ा मुकाबला, फाइनल मुकाबला। मैच को शुरू कराएं, देर ना करें भाई अंपायर। बॉल बता दें कितनी बॉल हुई है, बॉल कितनी हुई है? ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। राशिद आप मैंने अंपायरिंग कर लेंगे, हालांकि दोनों अंपायर अनुभवी अंपायर हैं। राशिद आप मैंने अंपायर ग्रुप में भूमिका करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैमरा मोबाइल सब दिखाओ तो कहाँ का हो। हेलो, फिलहाल मैच शुरू होता हुआ। इस गेंद को खेला स्लिप के क्षेत्र में, जब तक गेंद को पील किया जाता, थ्रो किया जाता, आसानी के साथ एक रन मुकम्मल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 33 रन, 3 विकेट के नुकसान पे, 5वां ओवर प्रगति पर। इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस, कवर ड्राइव, 4 रन, कोई मौका नहीं किसी के पास। बेहतरीन चौका, लाजवाब टाइमिंग और प्लेसमेंट।
दो फील्डरों के बीच में खेला गया खूबसूरत चौका। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 37 आफ्टर। इसी भी टाइलिंग रिकॉर्ड फिर से गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। लगातार 2 चौके यहां पर प्रतीक के बल्ले से और इस स्कोर छलांगी मारता हुआ जा पहुंचा है 41 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अरे फील्डर और आगे लगाओ ना। 6वां ओवर प्रगति पर भैया सामने रहो। आकाश की अगली गेंद अच्छी गेंद फिर से खेल दिया है गेंद को। लगातार 3 चौके बैक टू बैक बेहतरीन बल्लेबाजी और अपनी टीम को काफी मजबूत स्थिति में ले जाते हुए प्रतीक। अब जो इनाम की घोषणा की गई थी वो लेके आ जाए। बैक टू बैक हो गया 3 चौका। साहिल जनरल स्टोर डॉक्टर अरविंद कुमार यादव जी की तरफ से जो इनाम था वो तुरंत गए लिख दिया इनके नाम से। इस ओवर की आखिरी गेंद फिर से खेलना चाहते थे, चूंकि कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, तो 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 45 रन 3 विकेट के नुकसान पे। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई यहां पर पचौआ की टीम। नए बॉलर ने नए बॉलर ने जा भाई 7 ओवर करेंगे अपनी टीम की तरफ से, जबकि स्ट्राइक पर है सावन। क्या उनके बल्ले से रनों की बारिश होगी, देखने वाली बात होगी। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद पटके गेंद खेल दिया हल्के हाथों से। जब तक गेंद को पील किया जाता आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 46। आगे से रखो जब इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार प्रतीक के लिए। प्रतीक जो पिछले ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, लगातार 3 चौके लगाए थे। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद खेलना चाहते थे, खेला भी स्लिप के क्षेत्र में। जब तक गेंद को पील किया जाता आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया। इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 47 रन 3 विकेट के नुकसान पे। एक मजबूत स्कोर की तरफ बढ़ती हुई यहां पर पचौआ की टीम। जावेद एक बार फिर से सामान के लिए। इसके तो खेला बेहतरीन कवर ड्राइव 4 रन, कोई मौका नहीं। लॉन्ग ऑफ और कवर्स के फील्डर के पास एक खूबसूरत चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 51 रन। 50 रन पूरे कर चुकी है यहां पे पचौआ की टीम 7वें ओवर में। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला देवरिया वर्सेस बलिया के बीच खेला गया। देवरिया ने वो मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद क्लीन बोल्ड हो गए, बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर जावेद की। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे सावन, आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए। नए बल्लेबाज ने विशाल विशाल तैयार। जावेद इस ओवर को कंटिन्यू करेंगे। सारे फील्डर इस समय बाउंड्री लाइन पर, सिंगल रोकने का कोई भी प्रयास नहीं करें, क्योंकि जानते हैं कि जितना कम से कम स्कोर रहेगा उसको चेस करने में आसानी होगी। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद हल्के हाथों से खेल के आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। सिंगल से खुश है यहाँ पर भटनी की टीम, बाउंड्रीज बचाना चाहती है, इसीलिए सारे खिलाड़ियों को
बाउंड्री लाइन पे खड़े किए हुए हैं। सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 52 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर प्रगति पर। स्ट्राइक पर है विस्फोटक बल्लेबाज प्रतीक, जो पिछले ओवर में 3 लगातार चौके लगाए थे और स्कोर को आगे बढ़ाया था। इस ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद खेलना चाहते थे, शरीर से टकरा के गेंद गई स्लिप के क्षेत्र में। जब तक गेंद को पील किया जाता, आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो 7वां ओवर पूरा हुआ, 7 ओवर की समाप्ति, स्कोर 53 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। बची हुई 6 गेंदें, कितनी रन और जोड़ पाएगी यहाँ पर पचौआ की टीम? भटनी की टीम चाहेगी कि कम से कम रन दें, क्योंकि 60 प्लस का स्कोर थोड़ा मुश्किल हो जाता है रूल आउट क्रिकेट में। नए बॉलर लखन, लखन की प्रतीक के लिए अच्छी गेंद जो खेल दिया है 4 रनों के लिए। पॉइंट और कवर के फील्डरों के बीच से खेला गया एक और दर्शनीय चौका प्रतीक के बल्ले से। प्रतीक के बल्ले से लगता हुआ ये चौथा चौका। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 57 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद, अच्छी गेंद, चूके, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। प्रतीक के लिए राइट हैंड और राउंड विकेट, यहां पर विकेट कीपर से मिसफील्ड हुई। थर्डमैन के फील्डर ने गेंद को पील किया, किसी तरीके से बाउंड्री बचाई। इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 61 रन। संभवतः आखिरी गेंद इस इनिंग्स की लखन द्वारा, जबकि स्ट्राइक पर है विशाल। अगली गेंद नीचे रही, खेलना चाहते थे, चूके, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और इस तरीके से पहला इनिंग्स समाप्त हुआ। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई पचौआ ने निर्धारित 8 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 61 रन बनाए। भटनी को अगर फाइनल में प्रवेश करना है, देवरिया के साथ फाइनल खेलना है, तो 62 रन बनाने होंगे 48 गेंदों पे। इसमें भैया
अरे आओ तो मनो लड्डू भाई को रसिया में इसको बरू बहुत ये चलाओ भाई साला होगा के भी छोड़ दो वो मार दो पहले मैच में मारना 59 अरे दोनों देखा एगो में पता ना एगो में 59 सिर्फ कह रहे हो 21 रुपया देखो पहले में 59 रन आया लड्डू भैया बाबा पहले का पहला मैच में 59 दूसरा में 89 90 में कम तीसरा में 74 मार के कितने पहला में 59 लीग मैच में कमेटी के लोग अंपायर को पानी पहुंचाते मैच में कितना 89 का फाइनल में 74 बताओ पूरा कौन कौन बच्चा है का बच्चों का नंबर बच्चों का नंबर हुआ भेज दे भाई नहीं सिकंजी भेज दे श्री जंगली बाबा जंगली बाबा कब कहो बता दी ना हो नहीं कॉल करना आई अच्छा बोलने पड़ा है तुमको ससु का भाई ना हां दो हम थर्ड अंपायर हमारे मोहम्मद दानिश, वार्ड नंबर 10 वीडियो अपलोड फेसबुक नहीं चला सभासद अभी यूट्यूब पर अपलोड नगर पंचायत मित्रा रोड थंबनेल बनाओगे थंबनेल को तो समझ चला अंपायरिंग कराना कराते पहले हुए लिखा वाला कौन कौन प्लेयर मैच में है वो थंबनेल में नहीं मिलता टाइम कहां मिलता है बहुत ही बने ओकर बाद यूट्यूब पर अपलोड कर मैं तू डाल दो के क्या पता चलता है कि मैच जबरदस्त मैच यमुनानगर नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट हवाई में देख लो ना मित्रा रोड की धरती पे मैच खेला जा रहा है। नोटिफिकेशन जाएगी हाँ अपने फोन में डाल दीजिए बॉलर नेम सब्सक्राइब कर दीजिए बॉलर नेम नियाज और हमारे मेन अंपायर राशिद खान उभाव। कोई मैच होगा बैट्समैन नेम बता दे भाई। चलता है ये मेरा वाला का की भाई सोनू और तौफीक, अगर ये दोनों बैट्समैन हो तो हाथ उठा दे अपना। तो वो जीत ना हेलो, इसी बीच 62 रनों का पीछा करते हुए भटनी ने अपना खाता खोल लिया है पहली गेंद पर इस सिंगल के साथ। सोनू अपना खाता खोलते हुए और टीम का भी एक रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर पर गति पर नियाज की पहली गेंद, इस ओवर की दूसरी गेंद तौफीक के लिए राइट हैंड ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, इस गेंद को खेला, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो निश्चित तौर पर जिस रफ्तार से वो दौड़ रहे थे उसी रफ्तार से दौड़ते हुए पावलियन भी जा सकते थे, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 2 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर पर गति पर। नियाज की अगली गेंद सोनू के लिए हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया है, यहां पर डायरेक्ट हिट, अंपायर का इशारा नॉट आउट। इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 3 रन। बहुत ही सूझबूझ से हमारे दानिश भाई अंपायरिंग करा रहे हैं, दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसी बीच अगली गेंद स्लोअर गेंद खेलना चाहते थे, चूके कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूं सभी दर्शकों को, इस मैच के फौरन बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा देवरिया वर्सेस इस मैच के विजेता से। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद मिस फील्ड हुई, जब तक गेंद को पील करते थ्रो करते आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 4 बिना किसी नुकसान के। 62 रनों का पीछा करते हुए भटनी। नियाज की अगली गेंद एक बार फिर से स्लोअर गेंद, अच्छी गेंदबाजी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, तो पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान के भटनी।
हेलो, अगर इस मैच को भटनी को अगर जीतना होगा तो 62 रनों का पचौवा ने इन्हें टारगेट दिया है। चमचमाती हुई HF डीलक्स बाइक, ये देखना है कि किसके हक की ये बाइक खड़ी है। और हमारे इस मैच के दर्शक बहुत ही शांत स्वभाव के लग रहे हैं। हमें लगता है कि इन्हें कुछ इस तरह की बातों का मुजाहरा करना पड़ेगा जिससे इनके अंदर से ग्लूकांडी दे दो आप। इसके लिए हम अपने जिसान भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि ग्लूकोंडी दे दिया जाए। अब हमें यह लगता है कि यहाँ के कुछ दर्शक कुछ हल्के पल के लिए मुस्कुरा रहे ग्लूकोंडी का नाम सुन के, लेकिन ये जब तक दर्शक अगर बाहर से बैट्समैन का हेलो, तो दूसरा ओवर प्रगति पर है। अच्छी गेंद खेलना चाहते थे, चूके, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान के। 62 रनों का पीछा करते हुए भटनी। आकाश तैयारी से ओवर की अगली गेंद, पटके गेंद कट कर दिया इस गेंद को। जब तक गेंद को पील करते, थ्रो करते, आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। अभी तक कोई भी बाउंड्री नहीं आई है और बिना बाउंड्री के 62 रनों तक पहुंचना काफी मुश्किल है। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से अंपायर राशिद को क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद, यहाँ पर चौका, पहला चौका। जैसे मेरी आवाज उन्होंने सुनी और लगा दिया है चौका। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 13 रन बिना किसी नुकसान के। भटनी का स्कोर तौफीक के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका और उनकी टीम की तरफ से भी लगता हुआ ये पहला चौका। नए बॉलर ने नियाज अपने कोटे का आखिरी और टीम की तरफ से तीसरा ओवर करने के लिए तैयार, जबकि स्ट्राइक पर है। कमेटी के लोग तैयार रहे, बाउंड्री पर बॉल जारी लेके आए। सोनू स्ट्राइक पर है। नियाज की दूसरे ओवर की पहली गेंद, राइट हैंड ओवर द विकेट। पटके गेंद कट करना चाहते थे, चूके, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दोनों ही सलामी बल्लेबाज काफी विस्फोटक बल्लेबाज है, देखने में थोड़े से अच्छे बल्लेबाज है। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद, खेत को खेल दिया हल्के हाथों से। जब तक कवर्स के फील्डर गेंद को पील करते, आसानी के साथ 1 रन टहलते हुए पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 14 बिना किसी नुकसान के। विकेट की तलाश है यहाँ पर पचौवा को, जबकि भटनी को बाउंड्रीज की। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद, नियाज की गेंद स्लिप के क्षेत्र में विकेट कीपर ने खुद पील किया और डायरेक्ट हिट की और पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर भटनी को। सोनू रन आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए 14 के स्कोर पे पहला विकेट गिरता हुआ। रनों को बढ़ाने के चक्कर में वो रन आउट हो गए। नए बल्लेबाज ने भटनी की बहुत मेहनत करे खोली। हेलो, नियाज की इस ओवर की अगली गेंद राजू के लिए।
अच्छी गेंद, स्लोवर गेंद, पढ़ नहीं पा रहे हैं। जब तक गेंद को पढ़ेंगे नहीं तब तक चौका जड़ नहीं पाएंगे। इसी बीच बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर नियाज की। पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए थे, इस ओवर में भी अभी तक सिर्फ 1 रन खर्च किया है। इस ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद, बेहतरीन शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। यहाँ पे खतरा हो सकता है और रन आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए राजू। दूसरे विकेट का पतन यहाँ पर भटनी को। थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई भटनी की टीम 2 विकेट दोनों रन आउट के रूप में रन को बढ़ाने के चक्कर में अपना विकेट गंवाते हुए नए बल्लेबाज ने फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। नए बल्लेबाज ने अंकित, तो 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। बची हुई 30 गेंदें। पंजाब को 2 मौका मिल गया। नए बॉलर ने अविनाश तैयार अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए। सलामी बल्लेबाज तौफीक के लिए। गेंद खेलना चाहते थे, चूके। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अविनाश तैयार, एक बार फिर से हल्के हल्के कदमों से अंपायर राशिद को क्रास करते हुए। अच्छी गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला आसानी के साथ। जब तक गेंद टकरते हुए पहुंचती, दोनों बल्लेबाज टहलते हुए 1 रन पूरा कर लिए। इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 16 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर। अच्छी गेंद, रफ्तार वाली गेंद, यहां पर एक और रन आउट खिलाड़ी हो गया। तो तीनों विकेट रन आउट के रूप में हुए हैं। भटनी की टीम यहां पर थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई, डगमगाती हुई, थोड़े से विवश नजर आते हुए बाउंड्रीज न लगने के कारण नए बल्लेबाज ने जावेद क्या कुछ कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। इस ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद हल्के हाथों से गली के क्षेत्र में खेला। विकेट कीपर गली तक पहुंच के गेंद को पील करते, थ्रो करते और जबरदस्त रनिंग का प्रदर्शन करते हुए यहां पर जावेद इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 17 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद नीचे रही, आप ही दम से कितनी बाहर, बहुत बाहर। राशिद का दोनों हाथ लहराता हुआ वाइड बॉल। इस एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 18, 3 विकेटों के नुकसान पे। चौथा ओवर प्रगति पर। इस ओवर की अगली गेंद अविनाश की, पटकी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया है। जब तक गेंद को पील करते, थ्रो करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तो अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 19 रन। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद लेके तैयार हैं अविनाश। अच्छी गेंद, फिर से चूके और फिर से वाइड। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी इस ओवर में, ये तीसरी वाइड है। इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 20 रन। अगली गेंद एक बार फिर से, एक बार फिर से वाइड बॉल। तो 4 लगातार वाइड। लगता है किसी ने बताया है कि ये बैट्समैन वाइड बॉल नहीं खेल पाता है।
फिलहाल अतिरिक्त पीरियड मिलता हुआ। अविनाश की अगली गेंद, अच्छी गेंद लॉन्ग की तरफ गेंद को खेला, 1 रन। तो यहाँ पे गेंदबाज को 4 वाइड के लिए 100 रुपए का नगद पुरस्कार मेरे पास आया है साहिल मेडिकल स्टोर की तरफ से। चलिए, पैसा आना चाहिए, कोई से आए। इस ओवर की अगली गेंद लेके चले एक बार फिर अविनाश, बॉल। तो लगातार दिशाहीन गेंदबाजी करते करते अचानक से गेंद स्टंप पे डाल दी और बल्लेबाज सोच रहे थे कि ये भी वाइड होगा, उस चक्कर में वो बॉल होके वापस पवेलियन लौटते हुए 3 वाइड आउट के चक्कर में थे, लेकिन 100 रुपया प्राप्त कर लिया है। अब आगे का आंखों देखा हाल हमारे नहीं, आप सुनाए। साथी कमेंटेटर लड्डू जी हमारे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं। लड्डू बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं। उनकी खूबसूरत आवाज और लय सभी दर्शकों को मोहित करेगा। एक तो अच्छे ओवर एनालिसिस है। टू खेलते हैं, लड्डू भाई। अच्छे बल्लेबाजी भी करते हैं। तो मैं चाहूंगा लड्डू आगे का आंखों से हाल सुनाए अपने माइक से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस बीच ये गेंद और पड़ के बाहर की तरफ निकल रही थी, उसको सीधे बल्ले से गेंद को खेला और जब तक कि गेंद को कवर के क्षेत्र में फील्ड किया जाए दोनों खिलाड़ियों के पास पर्याप्त समय था 1 रन पूरा करने का। तो इस 1 रन के साथ अब रनों की संख्या 23 रन। और इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद पड़ने के बाद इस बार अंदर की तरफ आती हुई और स्क्वायर कट करना चाहते थे, नाकामयाब रहे। गेंद उनके बल्ले के ऊपर से होती हुई सीधे विकेट कीपर के दास्ताने में। और इस बार फुल टॉस गेंद जिसको कि फ्लिक कर दिया मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक की गेंद को फील्ड किया जाए दोनों खिलाड़ियों ने आसानी के साथ दौड़ते हुए 1 रन पूरा किया। तो इस 1 रन के साथ 24 रन। लड्डू, क्या लगता है आपको कि जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है या किस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है पट्टी को? अभी तक तो गेम बिल्कुल संतुलन में दिखाई दे रहा है और इस बीच रन आउट का पूरा मौका और एक और खिलाड़ी आउट होकर के वापस पवेलियन लौटते हुए लास्ट में जा रही है। देवरिया का 5वां झटका लगता हुआ भटनी का, माफ कीजिएगा, और मनोज 11 पचौआ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवरों में 61 रन बनाए और 62 का लक्ष्य दिया। इस बीच अगली गेंद और इस बार पुल करना चाहते थे, नाकामयाब रहे। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा होगी, लेग बाई अथवा जबरदस्त अपील की जाती हुई, लेकिन संभवतः सुरक्षित अपनी क्रीज में। तो इस 1 रन के साथ अब 25 रन 5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद भटनी का स्कोर 5वां ओवर चलता हुआ। इसके बाद 3 ओवरों का खेल अभी और बाकी है और इस बार पटकी हुई गेंद खूबसूरत अंदाज में पुल किया है। रन आउट का मौका हो सकता है, काफी तेज थ्रो और गेंद को गैदर करने में नाकामयाब रहे। हालांकि कोई रन नहीं हुआ, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला था वहां पे। तो इस तरीके से 5 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद अनिका हेयरिंग एंड स्पीच केयर सेंटर डॉक्टर अरविंद कुमार यादव जी सुनने और बोलने की समस्या का आधुनिक क्लिनिक है। जिस किसी भाई को भी असुविधा होती है आप वहां संपर्क करें। और इस बार पढ़ने के बाद काफी बाहर जाती हुई दोनों ही पांवों को हवा में लहराते हुए राशिद ने इशारा किया वाइड का। नए गेंदबाज नन्ही जी और मुख्य संयोजक हैं इस टूर्नामेंट के साहिल मेडिकल स्टोर। और इस बीच गेंद लेग बाई में 4 रनों के लिए गई है। तो इन 4 रनों के साथ अब रनों की संख्या जा पहुंचेगी 30 रन। 6ठे ओवर का खेल चल रहा है, इसके बाद 2 ओवरों का खेल अभी और बचा है। थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता हुआ यहां से इस मुकाबले को जीतना, लेकिन क्रिकेट का खेल है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और इस बीच क्लीन बॉल होते हुए गेंद की लाइन को चूक के फ्लिक करना चाहते थे, गेंद उनके पैरों के पीछे से होती हुई सीधे जाकर के विकेट में टकराई और क्लीन बॉल होकर के वापस लौटते हुए
मैं आपको बता देना चाहूंगा कि स्वर्गीय यमुना प्रसाद यादव जी की स्मृति में इस बेहतरीन नाइट टूर्नामेंट का आयोजन शिवम भाई के द्वारा किया गया है, जो कि जमुना नगर चकिया मार्ग बेलथरा रोड में बहुत ही बेहतरीन प्राइजेस आप यहां देख सकते हैं। इधर के टूर्नामेंट में शायद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। चमचमाती हुई बाइक आपके सामने है और बेहतरीन कप दो बड़े बड़े आपके सामने पड़े हैं और ये दोनों ही टीमें नए बल्लेबाज का नाम आकाश बल्लेबाजी के लिए आए हैं और दाहिने हाथ से गेंदबाजी के लिए ओवर द विकेट। ये गेंद पटकी हुई गेंद और उसको कट करना चाहते थे, नाकामयाब रहे। गेंद उनके बल्ले के नीचे से होती हुई विकेट कीपर के सुरक्षित दास्ताने में। तो कहीं ना कहीं जीत की तरफ अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए पचौवा की टीम। ये गेंद और इस बार कट के अंदर की तरफ आई, थोड़ा सा गेंद को अंदर ला रहे हैं और अधूरे मन से गेंद को खेलने की कोशिश की, नाकामयाब रहे। गेंद विकेट कीपर के दास्ताने में। यहाँ पे आए हुए तमाम दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूंगा चकिया के इस ग्राउंड पे। और एक और अच्छी गेंद इस बार पट के अंदर आई, कवर ड्राइव खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के निचले सिरे से लगने के बाद शॉर्ट फॉरमैन के क्षेत्र में फील्ड किया गया। तो इस तरीके से ओवर की समाप्ति होती हुई दोनों ही अंपायर बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग का मुजाहिरा पेश करते हुए राशिद भाई जो कि काफी अनुभवी अंपायर हैं, बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग अभी तक देखने को मिल रही है इस दोनों मुकाबलों में। और वहीं दानिश भाई जो कि वार्ड नंबर 10 के सभासद हैं, उनके द्वारा भी बहुत ही शानदार अंपायरिंग का मुजाहिरा। 7वां ओवर प्रगति पे और इस बार लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर दिशाहीन गेंद खेलने का प्रयास नहीं किया और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। नए गेंदबाज का नाम विशाल। और इस बार एक बार फिर लेग स्टंप पे आती हुई गेंद फ्लिक करना चाहते थे, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा होगी लेग बाई अथवा बल्ले से। जी हाँ, लेग बाई का इशारा आता हुआ और दोनों खिलाड़ियों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। इस बीच में धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ पे आए हुए सभी दर्शकों का कि आप लोग इस रात में अपना बेशकीमती समय दे रहे हैं। और इस बार लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर वाइड गेंद और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो इन 5 रनों के साथ अब उछलता हुआ स्कोर जा पहुंचेगा भटनी का। कमेटी के लोग बॉल लेते हैं। 37 रनों पर दाहिने हाथ से एक बार फिर और इस बार पड़ के अंदर की तरफ आती हुई गेंद, थोड़ा सा स्क्वायर ऑन एक्शन और सीधे बल्ले से गेंद को खेला था और शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में जब तक कि विकेट कीपर के द्वारा जाकर के गेंद को फील्ड किया जाए, आसानी के साथ दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा किया। एक बार फिर अगली गेंद करने के लिए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार होते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट उनकी ये गेंद और इस बार वुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और स्क्वायर कट किया है। और जब तक कि गेंद को वहां पॉइंट के क्षेत्र में फील्ड किया जाए, दोनों खिलाड़ियों के पास पर्याप्त समय था 1 रन पूरा करने का। तो इस तरीके से बिल्कुल एक तरफा ये मुकाबला देखने को मिलता हुआ मनोज 11 पचौवा की टीम मजबूत स्थिति में इस मुकाबले में और सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी इसके बाद। और इस बार क्लीन बोल्ड कर दिया, खेलना चाहते थे सीधे बल्ले से, अधूरे मन से गेंद की लाइन को चूके और गेंद सीधे जाकर विकेट्स में टकराई। तो क्लीन बोल्ड होकर के वापस लौटते हुए भटनी की टीम बिल्कुल निराशाजनक प्रदर्शन करती हुई इस मुकाबले में। और वहीं मनोज 11 पचौवा ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, उन्होंने 8 ओवरों में 61 रन बनाए शानदार बल्लेबाजी करते हुए। ये गेंद और बहुत अच्छी गेंद, एक बार फिर गेंद की लाइन को चूके ड्राइव करना चाहते थे, नाकामयाब रहे और गेंद सीधे विकेट कीपर के रास्ताने में। तो शिवम भाई के द्वारा ये बहुत ही शानदार टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है चकिया के इस ग्राउंड पे। ये गेंद अच्छी गेंद इस बार अंदर की तरफ आती हुई सीधे बल्ले से खेला, कोई रन नहीं। तो इस तरीके से ओवर की समाप्ति होती हुई 7 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन आखिरी ओवर होगा। 62 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने होंगे, जो कि बिल्कुल यहां से मुश्किल दिखाई देता हुआ। दाहिने हाथ के गेंदबाज एक बार फिर ओवर द विकेट अंपायर को पार किया। ये गेंद अच्छी गेंद पर एकाएक उछाल लेती हुई और सीधे बल्ले से गेंद को खेला है
शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में जब तक की गेंद को फील्ड किया जाए, दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा किया। तो औपचारिकता मात्र इस मुकाबले में। अगली गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद जिसको कि फ्लिक करना चाहते थे, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा होगी लेग बाई अथवा बल्ले से। जी हां, लेग बाई का इशारा आता हुआ, और जब तक की गेंद को फाइन लेग के क्षेत्र में फील्ड किया जाए, दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर 1 रन पूरा किया। इस ओवर की अगली गेंद, और इस बार फ्लिक किया है गेंद को, लेकिन गेंद उनके अंदरूनी सिरे से लगने के बाद शॉर्ट फाइन लेग पे फील्ड किया गया, और तब तक एक बार फिर दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा किया। तो 3 गेंदें बची है इस मुकाबले में। फुल टॉस गेंद, और इस बार विकेट कीपर भी चुके और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। थोड़ा सा लापरवाह किस्म की फील्डिंग वहां पे विकेट कीपर के द्वारा, जो कि जानते हैं कि इस मुकाबले को हम ऑलरेडी लगभग जीत चुके हैं। साहिल मेडिकल स्टोर, और इस बार अच्छी गेंद, जबरदस्त अपील और अंपायर का इशारा आउट। इस टूर्नामेंट में अगर बड़े योगदानों की बात की जाए तो साहिल मेडिकल स्टोर और अनिका हेयरिंग केयर, जो कि बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और जिसकी बदौलत इस शानदार टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है शिवम भाई के द्वारा। और इनके सहयोगियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो दूर दराज के खिलाड़ियों को आप लोग इस ग्राउंड पे बुला करके और उनके कला कर्तव्य को प्रदर्शित कर रहे हैं, और उसका आनंद, भरपूर आनंद यहाँ के सभी दर्शक उठाते हुए। तो इस तरीके से ओवर की समाप्ति और इस मुकाबले को जीत लिया है मनोज एलवन पचौआ ने। मैं बता देना चाहूंगा कि अभी फरसाटार में एक जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी फाइनल में जीत हासिल की थी इसी टीम ने।